नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये क्लास 10th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है टू एलिमेंट्स x एंड y हैव एटॉमिक नंबर 11 एंड 16। मतलब x का एटॉमिक नंबर हमको 11 दिया गया है और y का एटॉमिक नंबर हमको 16 दिया गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको दोनों की बतानी है। तो देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है मतलब x, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,8,1 हो जाएगी। और जिसका एटॉमिक नंबर 16 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,8,6 हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल दे फॉर्म, ये दोनों कैसी बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो आपको ये समझना है कि इसके एटॉमिक लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये मेटल है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दे आर नॉन मेटल्स। और जब भी मेटल और नॉन मेटल, मेटालिक आयन या कैटायन या और एनायन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मतलब मेटालिक आयन और नॉन मेटालिक आयन जब मिलेंगे दे विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो ये बात याद रखिएगा, दे विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, एक्स का जो हमने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखे थे 1 देखे थे, तो एक्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वाई में अगर देखेंगे तो वाई के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो ये 2 इधर की ओर भेज दीजिए, 1 इधर की ओर भेज दीजिए, तो हमारे पास बन जाएगा X2Y। तो X2Y will be the compound that will be formed। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए इसी में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वैसे ये। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, राइट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द टू एलिमेंट x एंड y हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2 एंड 2,8,6। तो 2,8,2 है पहले का और दूसरे का है 2,8,6। आपको एटॉमिक नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल है बताना, कि आप सीधे सीधे इन सबको जोड़ दीजिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अगर सबको जोड़ दिया जाए तो एटॉमिक नंबर हमको मिल जाता है। तो 2,8,2 को जोड़ा गया तो 12 आया एटॉमिक नंबर, तो x का एटॉमिक नंबर 12 है और y का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर 3, 11 एंड 17। तो पहले का 3 दिया गया है एटॉमिक नंबर, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है और तीसरे का दिया गया है 17। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द टू एलिमेंट विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। अगर देखिए मान लीजिए 3 है, तो 3 जिसका एटॉमिक नंबर था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो 2,1 आ जाएगा। जिसका 11 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो 2,8,1 आ जाएगा। और तीसरा देखिए 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8,7 आ जाएगा। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं, जो जिसका एटॉमिक नंबर 3 है मतलब x, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 1 वाला, मतलब x और y जो होगा उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन x एंड y इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80, या हम लोग उसको क्वेश्चन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90 इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो भी वो क्वेश्चन है उससे हमको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू आर सम एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज गिवन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में दिया गया है। एटॉमिक नंबर दिया है, ए का एटॉमिक नंबर 4 है, बी का 9 है, सी का 14 है, डी का 19 और ई का क्या है, 20 है। सेलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब समझिए, आपको आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन बताना है, किसमें 1 है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,2 आएगा, तो इसमें तो 1 नहीं है, ठीक है। बी वाले का करेंगे तो 2,7 आएगा, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 2,7 आ जाएगा। इसका अगर सी वाले का करा जाए तो 2,8,4 आ जाएगा, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी वाला का अगर करें तो डी वाले का जब करेंगे तो आ जाएगा 2,8,1। देखिए 2 8 हो गया 10, 8 हो गया 18 प्लस 1 हो गया 19, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,8,1।
इसका अगर देखेंगे तो 2,8 ई वाले मतलब इसका हो जाएगा 2,8,8,2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएंगे। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो है एलिमेंट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच 2 एलिमेंट अमंग दीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब देखिए ग्रुप कैसे पता चलता है, ग्रुप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर मोस्ट शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 था और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से 2 था। अब देखिए 2 वाले हमको 2 मिल गए, एक ए मिल गया और एक ई मिल गया। तो ए और ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, कि मतलब अगर सेम ग्रुप है इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी का देख लेते हैं, पार्ट सी है। पार्ट सी में देखिए क्या कहा गया और नीचे देखिए आंसर भी दिए गए हैं हर चीज के। इसमें पार्ट सी में देखिए क्या बोला गया है, विच 2 एलिमेंट अमंग दीज बिलोंग टू द सेम पीरियड। अब कौन सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वो बराबर के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑर्बिट्स हैं, 4 ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि 4th पीरियड की बात यहाँ पर करी गई है। इसी तरीके से अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ए और बी जो है, ठीक है, ए में भी आप देख सकते हैं 2,2 आ रहा है और इसमें 2,7 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी 2 शेल हैं और इसमें भी 2 शेल हैं। इसका मतलब पीरियड दोनों का क्या रहेगा, पीरियड दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, और तो एक और चीज देखिए इसमें पूछी गई है, विच वन ऑफ द टू हैज बिगर एटॉमिक रेडियस। आपको बताना है एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा। तो आपको पहले देखिए ये समझना है कि अगर पीरियड में हम इधर की ओर जाते हैं, राइट साइड में अगर पीरियड की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है जब हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं। और क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ज्यादा टाइम रेडियस किसका है, ए का ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा और बी जो जो उधर की ओर है उसका टाइम रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी वाले पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। ठीक है, बी वाले पे अगर देखेंगे तो चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिससे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज पूरी पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 इसमें दिया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें कहा गया चूज द फॉलोइंग, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग। कैल्शियम दिया गया है, लिथियम दिया गया है, सोडियम दिया गया और नियॉन दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया है। ठीक है, आपको बताना क्या है, एन एलिमेंट हैविंग 2 शेल्स कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट आपको मिलेगा जो जिसके पास 2 शेल है और कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप नियॉन को देखेंगे, सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिएगा। नियॉन का जब करेंगे तो 2,8 आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 10 है। एटॉमिक नंबर देखिए 10 दिया हुआ है और 2,8 है, इसका मतलब दोनों शेल हैं और दोनों शेल कैसी हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नियॉन, नियॉन हो जाएगा इसका आंसर। इसी में बी पार्ट का आंसर देख लेते हैं, 2 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए सेम ग्रुप की बात अभी हमने करी, ग्रुप कब सेम होता है, जब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो पहले हम लोग ये जरूर देख लेते हैं कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो कैल्शियम में हमको मिलेंगे 2। ठीक है, कैल्शियम में कितने मिल जाएंगे, कैल्शियम में 2 मिल जाएंगे। लिथियम में कितना मिलेगा, 2,1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 मिल जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1 तो इसमें भी 1 हो जाएंगे और इसका भी क्या हो जाएगा 2,8 तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब सेम ग्रुप बोला गया है, सेम ग्रुप का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब आप लोग देखिए लिथियम में और सोडियम में दोनों में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, पार्ट बी है, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13। अब देखिए एटॉमिक नंबर अगर 13 है लेकिन एलिमेंट दिया गया है एक्स, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट नहीं बताना कि वो एल्युमिनियम होगा, ये सबको पता है कि एल्युमिनियम होगा लेकिन आपको बताना नहीं है। यहाँ पे आपको एक्स के टर्म्स में अपने आंसर को रखना है। स्टेट द ग्रुप टू विच एक्स बिलोंग्स, तो एक्स किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखे 2,8,3, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 आए। अब बच्चे सोचते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा, लेकिन ये चीज गलत है। आपको ये याद रखना है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग टू
13th ग्रुप। आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो जरूर सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? 13th ग्रुप से बिलोंग करेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। अब देखिए ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताना है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। एक्स का अगर आप देखेंगे वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, अब 3 कैसी? 3 प्लस में होगी, और क्योंकि हम जानते हैं कैटायन को हम पहले रखते हैं तो 3 प्लस यहाँ आ गया। ब्रोमाइड, ब्रोमीन की वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। अब आपको इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है, तो XBr3 आ जाएगा इसका आंसर। XBr3 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो 1 होगा वो X के पास चला जाएगा और जो 3 है वो किसके पास चला जाएगा? Br के पास। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी XBr3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 के हिसाब से दिया गया है इसमें। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमको दिया गया है कितना है? 20 है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत सिंपल है, देखिए इसका 2,8,8,2 हो जाएगा। कैल्शियम होगा, ये भी पता होगा आपको। वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 विल बी द वैलेंसी ऑफ ए पार्ट, मतलब एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है? 20 दिया गया है। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? ये मतलब इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जो लूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर ऑल मेटल्स। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अब क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे पता चले? अब देखिए जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमको पता है कैल्शियम है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई नहीं दिया गया तो हम इसको यहाँ पे कैल्शियम ले सकते हैं, तो कैल्शियम हमारा एलिमेंट हो गया, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और तो ये 2 प्लस इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लोराइड अगर आप देखेंगे तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। इसको इधर भेज दीजिए 1 को, 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी। इज इट मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन Mg? अब देखिए Mg का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, तो Mg आपको पता होगा, अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी तो Mg ऊपर आता है और कैल्शियम नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ये अगर देखेंगे तो ये किस पीरियड में बिलोंग कर रहा होगा? किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है? अब इसमें देखिए 2,8,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ना, तो इसका मतलब ये 3rd पीरियड में आएगा, और ये किस पीरियड में आ जाएगा? ये 4th पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, अब देखिए एक नई शेल ऐड हो गई, किसमें? कैल्शियम के केस में एक नई शेल ऐड हो गई, नई एक ऑर्बिट ऐड हो गई, और नई ऑर्बिट ऐड होने से क्या होगा? कैल्शियम का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है इसमें से। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कैल्शियम से ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कैल्शियम जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पार्ट डी का आंसर कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और देखिए यहां पर इसका आंसर भी दिया गया है। It is more reactive than Mg because it has larger in size. It is larger in size, therefore it has more tendency to lose electron due to less effective nuclear charge. ठीक है, वही चीज कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करी गई है, दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी गई बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। इसमें देखिए क्या कहा गया है? आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। राइट द पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी होगी? उसकी होगी जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,2 हो जाएगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2,8,1, इसका मतलब आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम में देखेंगे तो 2,8,2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ मैच कर रहा है? सोडियम के साथ, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी मैच करेंगी। इसी के साथ ही साथ बेरिलियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो होंगी वो भी क्या करेंगी? मैच करेंगी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? सब में सेम है, तो 2 पेयर हमको मिल गए। नेक्स्ट कहा गया स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच पेयर। सभी मतलब जो पेयर हैं उनका ग्रुप नंबर क्या होगा? तो देखिए हाइड्रोजन और सोडियम को अगर देखेंगे तो ये किस पेयर में आएगा? ये किस ग्रुप में आएगा? तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम और मैग्नीशियम को देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये किस ग्रुप में आ जाएगा? इट विल कम इन सेकेंड ग्रुप। नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है नेम 1 अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू ईच ऑफ दीज ग्रुप। तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं,
ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब फर्स्ट ग्रुप के भी एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम में भी आपको बहुत सारे एलिमेंट जैसे कैल्शियम मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हा ही लीबे बकनो फन्नी हमने ऐसे करके बताया था, और हेलिना ने की रब से फरियाद करके बताया गया है, तो हे ली मतलब लिथियम आ जाएगा इसमें, ठीक है। रुबीडियम भी आ जाता है, ऐसे बहुत सारे आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें और तो क्वेश्चन कोई था नहीं, ठीक। इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर दिया गया है 20, एटॉमिक नंबर 20 है तो आप समझ सकते हैं कैल्शियम है वो, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, और आपको पता है ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जब वो ऑक्साइड बनाते हैं तो ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आप एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इट इज कैल्शियम। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एटॉमिक नंबर 20 है तो 2,8,8,2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है स्टेट इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब ग्रुप नंबर भी बताना है और पीरियड नंबर बताना है। अब देखिए ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि 2,8,8,2 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पीरियड नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे आप ये काउंट कर लीजिए कितने हैं, ठीक है, जितने ऑर्बिट्स होते हैं वही उसका पीरियड नंबर होता है, 1 2 3 एंड 4, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। दिस ऑक्साइड मतलब कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो जाएगी, वाटर से, तो क्या बना देता है, ये बना देता है CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं स्लेग लाइन, और CaO को हम लोग कहते हैं क्विक लाइन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप एंड पीरियड 16 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में आ रहा है और ग्रुप नंबर 16 है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पीरियड नंबर आप देखिए क्या है इसका, पीरियड नंबर है इसका 3, ठीक। वैलेंसी बतानी है इसकी, वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि हमको पता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होता है तो उसकी वही वैलेंसी भी हो जाती है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 होते हैं तो 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको वैलेंसी मिल जाती है। तो इसकी वैलेंसी 3 मिल जाएगी, इस वाले की वैलेंसी 2 हो जाएगी, और इस वाले की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप x को देखेंगे थर्ड पीरियड का है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जानी है 3 हो जानी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाना है 3 हो जाना है। बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट में कहा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन x रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए x जो है उसका अगर वैलेंसी आप देखेंगे तो 3 है, ठीक है, लेकिन 3 कैसी है, 3 अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस में है, 3 प्लस में नहीं होगी, 3 माइनस में होगी। तो x की वैलेंसी 3 है, हम लोग 3 ही मान के चलें अगर, और जो हमारे पास हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। अब हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है उसको पहले रखते हैं, x को निगेटिव मान के चलिए उसको बाद में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए, ठीक, ग्रुप नंबर 16 है। अच्छा इसमें एक चीज आपको ये भी समझनी है कि ग्रुप नंबर जो दिया गया है वो क्या है 16 है, ग्रुप नंबर हमने नहीं देखा था। ग्रुप नंबर अगर 16 है इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, तो 286 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो इसका अगर आप वो देखेंगे, इसका अगर आप चार्ज देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे तो x पे वैलेंसी हो जाएगी 2 माइनस, ठीक है, और h पे वैलेंसी क्या है 1 प्लस है। इसको ऊपर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा H2X बन जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा H2X हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, भी हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। नेम द एलिमेंट x एंड स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब देखिए x में अगर आपने देखा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग नॉन मेटल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये सल्फर होगा, वैसे ये नॉन मेटल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर ऑल मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर ऑल नॉन मेटल्स। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बनाया गया है इसमें, देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, x अगर आप देखेंगे तो x में अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। हाइड्रोजन एक यहाँ पे बना दीजिए ऐसे, और एक हाइड्रोजन ऐसे बना दीजिए। हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है क्रॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहाँ शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन देखिए कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब x को अगर आप देखेंगे तो 6 तो x के पास पहले से थे, 2 इसने यहाँ से ले लिए, तो ये देखिए x भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वही चीज यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है the element Be, Mg and calcium each having 2 valence electron in their valence shell are in periods 2, 3 and 4 respectively of modern periodic table. Answer the following question associated with these elements giving reason in each case. In which group should they be? बताना है कि कौन से ग्रुप में होंगे ये। अब देखिए अगर आप तीनों को देखेंगे, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका मतलब ये किस ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के हैं, ठीक है। अब पूछा गया है विच ऑफ देम इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, अब समझिए जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं ये तीनों तीनों ऐसे लगे होंगे, बेरिलियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा और फिर कैल्शियम होगा। इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, बेरिलियम है, क्योंकि इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल को कौन दे रहा, किसमें लग रहा होगा, बेरिलियम में। और सबसे लूजली पैक्ड, सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन कौन सा लगा होगा, कैल्शियम लगा होगा, क्योंकि कैल्शियम का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमारा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज पूछी गई थी, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूछा गया, तो आप देख सकते हैं क्योंकि कैल्शियम में आप देखेंगे तो 3 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में आप देखेंगे तो 2 ऑर्बिट हैं, ठीक है। और बेरिलियम में, कैल्शियम में कितने ऑर्बिट्स हैं, 4 ऑर्बिट है, 2,8,8,2 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में 3 ऑर्बिट्स हैं और बेरिलियम में कितने ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं। जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होते हैं उतना ही बड़ा उसका साइज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसमें कहा गया 2 एलिमेंट्स x एंड y, 2 एलिमेंट दिए गए हैं x और y हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड 16। इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोग देख चुके थे, नहीं देखा था, ठीक है। तो एलिमेंट दिए गए हैं x और y, एक का है 11 और दूसरे का है 16। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोथ, तो इसका हो जाएगा 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,6। कैसी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अब देखिए एक मेटालिक है एक नॉन मेटालिक है, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहा गया है फॉर्मूला बताना है x और y के टर्म्स में, तो फॉर्मूला आसानी से बताया जा सकता है। x अगर देखेंगे आप, x के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और y के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 2 माइनस हो जाएगा। 2 इधर भेज दीजिए, 1 इधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा X2Y। ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा X2Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा, 115 थोड़ा सा अलग है। गिवन बिलो आर सम एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, बेरिलियम है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, ठीक है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। बताना क्या है, सेलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आपको बताना है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1 हो जाएगा। 2 एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेम ग्रुप, अब सेम ग्रुप में कौन आ रहा है, तो सेम ग्रुप में आप देखेंगे बेरिलियम 2,2, कैल्शियम देखेंगे 2,8,2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे, इसको फिर से डिस्कस नहीं करते हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 122। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट x इज 2,8,8,2 टू विच पीरियड। अब देखिए पीरियड बताना है, तो पीरियड हम लोग के लिए पीरियड को गिनना बहुत आसान है। जितने यहाँ पे आपको ऑर्बिट्स दिखाई पड़ रहे हैं वही इसका पीरियड का नंबर है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4th पीरियड हो जाएगा क्योंकि 4 शेल्स हैं। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, स्टेट इट्स वैलेंसी, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 123 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप। इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं सेकेंड ग्रुप में। एटॉमिक नंबर दिया गया है 4 है, 12 है और 20 है, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट, तो इसका हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा 2,2, दूसरे वाले का हो जाएगा 2,8,2
और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा 2,8,8,2। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएंगे। वैलेंसी बतानी है सबकी क्या होगी, तो वैलेंसी सबकी 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी पार्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द 3 एलिमेंट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो कैल्शियम विल बी मोस्ट रिएक्टिव। और मोस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। साइज सबसे बड़ा होगा तो आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। और सबसे कम रिएक्टिव अगर पूछा जाता तो वो हो जाता हमारे पास बेरिलियम। तो आज के लिए फिलहाल हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।